with geometry 1. And here is our first question. In the figure, AC is parallel to PS. BQR is an isosceles triangle with BQ equal to BR. Okay, so this BQ and BR, they are given as equal. If angle QBR is 40 degree, find angle BPS. ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. अक्षय, कैसे सॉल्व करोगे बताओ. हाँ सर, बस एक ही मिनट. नहीं, आपके दिमाग में जो जो स्टेप्स हो रही है वो बताओ. तो फिर अगर ये 40 डिग्री है तो फिर पी क्यू आर और फिर बी आर क्यू इक्वल होंगे. बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है. 70-70 होगा. तो ठीक है, ये भी 70 डिग्री कर लिया और ये भी 70 डिग्री कर लिया. आगे. फिर एंगल बी क्यू पी 110 होगा. ठीक है, ये भी 110 डिग्री कर लिया. आगे. और फिर बी आर एस 110 होगा. ठीक है, बी आर एस भी 110 हो गया. ओके, आगे. फिर आइसोसेलेस पी क्यू आर इक्वल पी बी. और फिर सर अगर ए बी क्यू और फिर बी क्यू आर इक्वल होगा. ओके, और वो क्यों होगा? क्योंकि ए क्योंकि सी वो इज गिवन पैरेलल. टू पी एस है और पैरेलल है. तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है. तो ये जो एंगल है, राइट, ये वाला है ना. हाँ, तो दिस इज ऑल्सो अ 70 डिग्री. और 70. क्योंकि ये तो बाइसेक्टर 35 है तो दोनों 35. 35 और 35 हो जाएंगे. और वैसे तो मैं ट्रायंगल बी पी क्यू देखकर भी ये निकाल सकता हूँ, एडिशन 180 होता है. ये दो ऑलरेडी है मेरे पास, तो तीसरा मिल जाएगा. और यहाँ पर भी मैं अल्टरनेट एंगल लगा सकता हूँ. सो अल्टरनेट एंगल कैसे लगेगा यहाँ पे कि आई कैन सी दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेट एंगल. सो इफ दिस इज 35, this also has to be a 35, right? यस. ओके, सो व्हाट अबाउट अदर्स. बाकी लोग, क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? दिस हैज टू बी अ 35 डिग्री. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. अश्विनी, क्लियर? यस सर, क्लियर है. कहाँ थे तुम इतने दिन से? तबीयत ठीक है? हाँ सर, एक्चुअली घर गई थी. अच्छा, चलो ठीक है. ओके, परफेक्ट. सो दिस इज 35 डिग्री. भूमिका, इज जस्ट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो चलते हैं फिर अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. गिवन आर द मेजर्स ऑफ एंगल ए, 2b, 3c, 4b, 5c, 6d. फाइंड द वैल्यू ऑफ डी.
ओके, गुड। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। और कहाँ से स्टार्ट करें? वाणी, तुम बता सकती हो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सर मैंने तो ऐसा किया कि a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 180 और ए नीचे की भी प्लस 180 टू बी प्लस थ्री सी इज 180 डिग्री। ओके, एंड नीचे का भी सेम प्लस ठीक है, 180 और फिर दोनों को ठीक। इक्वलेट कर दिया। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, यू कैन म्यूट वाणी। ओके, लेट्स आस्क पीयूष। पीयूष, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, आई गेस पीयूष इज नॉट देयर। कशिश, कैसे सॉल्व करेंगे? सर नहीं देखा था कॉन्सेप्ट वीडियो। अच्छा, याद कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ए इज इक्वल टू व्हाट? चलो देखते हैं कितने लोगों को क्या क्या समझ में आया है। ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? रिप्लाई कर दो सर जल्दी से 4b। चैट बॉक्स में। 4b। ए इक्वल टू 4b, परफेक्ट, बढ़िया। और 2b इज इक्वल टू 5c और 3c इज इक्वल टू 60। ठीक है जी, ओके। नाउ क्योंकि मुझे डी फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में डी लेना चाहिए, अदरवाइज हम ला भी सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज 180 डिग्री। सो 6d plus a plus 2b is 180 degree. Now, what is the value of 2b? 2b is 5c. So I'm going to replace this with 5c. Or a is equal to 4b. Let's replace this with 4b. So 6d, 4b plus 2b. 6b is 180 degree. Now, what is the value of 2b? What is the value of 6b in terms of c? 2b अगर 5c है तो 6b कितना होना चाहिए? If 2b is equal to 5c, 60 is what? It should be 15c. So I'm going to write as 6d plus 15c is 180 degree. And what is 15c? By 3c 6d था, तो c is twice of d. I'm going to substitute 15c as 30d. So 6d plus 30d is 180 degree. 36d is 180 degree or d will be 5 degree. So please let me know d is 5 degree. आ गया clear और repeat? धनवंतरी आपका? ठीक है, okay. So is there any other method of solving this? Vani, what if I take a plus 2b plus 3c is equal to 180 degree? यहाँ से भी solve हो सकता है यस सर। आराम से। You are going to substitute a equal to 4b. So 4b 4b। plus 2b, 6b plus 3c. Now I'm going to substitute 2b in terms of c. So यहाँ से मिल जाएगा c, पहले मिल जाएगा, c से d मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी यस सॉल्व सर। कर सकते हो। ठीक है, ओके, यस सर। परफेक्ट। चलो चलते हैं आगे। All the angles in a triangle are of integral measure and one of the angle is 50 degree. Find the number of possible of such triangle if the triangle is acute. एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का मेजर इंटीजर है। इंटीजर है मतलब वो नंबर्स अच्छे रहेंगे, 38, 35, 32, कोई भी पॉइंट में नहीं रहेगा। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं एक्यूट ट्रायंगल जहां पे एक एंगल 50 डिग्री है?
ओके, आई होप आप सभी को एक्यूट पता होगा कि एक्यूट किसको बोलते हैं। अनिमेश, आपके दोनों आंसर्स गलत है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तीनों एंगल का एडिशन 180 आना चाहिए, उसमें से ए को 50 डिग्री ऑलरेडी दे दिया है। हरीश, अनम्यूट करो प्लीज। यस सर। आपने 3 जवाब दिया है, कैसे 3 क्या सोच के बोला है बताओ। मैंने वो इंटीग्रल मेजर को इग्नोर कर दिया सर, और सपोज एक्यूट है तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब जो 130 आता है 180 माइनस 50 करके, हम्म। उसमें जो तो सी भी आना चाहिए, सो हाँ, बी और सी 90। का एडिशन 130 आना चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, आगे। तो 90 40 80 50 70 ओके, 60 एक मैंने। सेकंड, 90 और 40, हाँ हाँ फिर 80 और 50, और फिर 70 और 60, राइट। हाँ सर, वो पूरा लेना चाहिए था 89 41, वो रह गया। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, 90 नहीं चलेगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके, लेस देन 90। है ना। हाँ हाँ। ओके, तो मुझे बी और सी में 130 डिग्री बांटना है। सभी लोग रिप्लाई करो, सी को मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ। 89 अगर इट शुड बी 89, 89 से ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, और इन दैट केस बी वुड गेट 41 ना। 41, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर सी, नेक्स्ट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 80 88 87 ऐसा। 88, so this will get 42. हाँ 87, this will be a 43. Now if you count आगे तक, this will be all will get equal 65 and 65. हाँ अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम देखने जाए कि आगे क्या होगा। सो लेट्स से कि इसका पुराना वाला केस देखते हैं और इसका नया केस देखते हैं। तो इसका पुराना जो केस है, दिस विल बी 64, दिस विल बी 66। तो ट्रायंगल क्या बना, 50 64 66। और यहाँ पर क्या बनेगा, इफ दिस इज 66 दिस हैज टू बी 64। तो फिर से देखोगे तो वही ट्रायंगल बन गया है, 50 64 देन 66। तो ये तो काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि हमको अलग अलग एंगल्स वाले ट्रायंगल देखने थे। तो 41 से लेके 65 तक ही मैं काउंट कर पाऊंगा। 41 से 65 तक टोटल 25 ट्रायंगल्स होंगे। सो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 25। प्लीज चेक एंड रिप्लाई, क्या ये क्लियर है या नहीं है। भूमिका, आपको कोई डाउट है इसमें। ठीक है, ठीक है। धनवंतरी, महक, सिद्धांत, यस अक्षय। सर अरे नहीं नहीं नहीं, डाउट नहीं था, मेरे को लगा वो सम का भी रहता है ना कि दोनों का सम ज्यादा होना चाहिए एक साइड से। नहीं 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 नहीं, वो साइड्स का है, एंगल का कोई लेना देना नहीं उससे। सर ये ओके ओके। 65 तक कैसे आई, कैसे पता चलेगा? दोनों को इक्वल दे दो, 130 आपको देना था ना, दोनों को इक्वल इक्वल दे दिया तो दोनों को 65 65 मिला, ओके सर, ओके। है ना। ओके, सो आई होप आप सभी को एक्यूट वाला क्वेश्चन समझ में आया है, जिसका आंसर है 25। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज स्केलेन ट्रायंगल। अब सभी को पता है स्केलेन क्या होता है, यस और नो। स्केलेन पता है, महक स्केलेन पता है। यस सर, जिसमें सारे एंगल्स अलग अलग होते हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सारे एंगल्स अलग होने चाहिए। तो सारे एंगल्स अलग होने चाहिए, हमने ए को ऑलरेडी 50 डिग्री दे दिया है। कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं ऐसे जहां पे सारे एंगल्स अलग होने चाहिए। ओके, ठीक है। एकतांश आपका आंसर नोट किया है मैंने, व्हाट अबाउट अदर्स।
ठीक है। अक्षय 65 कैसे बताओ? हाँ सर, सी की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 129 रख सकते हैं, या हाँ 129 रख सकते हैं, और बी का फिर 1 रखेंगे। अक्षय फिर से रिपीट करोगे प्लीज? सर मतलब सी को हम मैक्स टू मैक्स 129 में रख सकते हैं ना, यस, वेरी गुड। तो बी को और 1 फिर मिलेगा। इसको नेक्स्ट। हाँ, फिर ऐसे करके वो 65 तक लास्ट आ सकता है, और ओके, इधर भी। तो ओके, लास्ट टोटल वाला काउंट नहीं होगा, लास्ट वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि आप क्योंकि 65 बोल रहे थे, ये वाला केस काउंट नहीं होगा। नहीं होगा। तो आंसर 64 कितना फिर होना चाहिए? बाकी लोग भी 64। रिप्लाई करो, आंसर कितना होना चाहिए? यस दीप्तांश, आंसर शुड बी 63। और अक्सर 63 क्यों होना चाहिए बताओ? सर नहीं पता। क्योंकि जब आप 1 2 3 4 जा रहे थे तो कहीं ना कहीं बी को भी 50 मिल गया होगा। हाँ। ओ। सो ये वाला केस भी नहीं चलेगा, तो ये दो ओ। केसेस नहीं चलेंगे। आंसर शुड बी 63। ओके। यस, तो 65 में से दो केसेस नहीं चलेंगे, दैट्स व्हाई आंसर शुड बी 63। सो ओके यस, सर। प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर और नॉट? Devosis, is this clear? Perfect. Okay. Let's move to the next question then. In triangle ABC, सर सर all सर the सर angles. Yes, yes, Diptansh. सॉरी सर डिस्टर्ब करा सर, बट पिछले वाले कोई बात क्वेश्चन नहीं, बोलो। सर हाँ, इसमें ऐसा जैसे वो एक आपने बताया था ना वीडियोस में कि दो साइड जो होती है छोटी उनका एडिशन तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। तो सर मतलब पता नहीं शायद सर लॉजिक में ही गलत है, बट जैसे स्केलिन वाला जो आपने बताया ना कि 129 1 और हम्म। 50, तो सर हाँ, इसमें तीनों साइड मतलब अलग तो है, स्केलिन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट सर इसमें जो दो छोटी साइड्स हैं उनका सम सर ये तो मतलब एंगल्स की बात हो रही है, वो तो साइड्स का कॉन्सेप्ट वीडियो था। ओके मतलब हाँ तो एंगल्स मतलब में कुछ भी हो सकता है ओके है ओके ना? सर। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक मैं है पूरा सर। 179 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों को आधा आधा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वो अच्छा साइड्स के लिए है। ओके, सिर्फ पूरे साइड्स के लिए क्या मतलब है? हाँ, दो साइड्स कभी भी सम, लेट्स से कि ये साइड है तो ऑब्वियसली ये दो साइड का सम इससे तो बड़ा ही होगा, हाँ यस सर। है ना? यस तो सर, वो था वो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलो। इन ट्रायंगल एबीसी, the angles have integral measures such that a is greater than b and b is greater than c. What is the maximum value for angle a? सभी लोग जल्दी से सोच के रिप्लाई करो, एंगल ए कितना बड़ा हो सकता है? भूमिका, अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। तुम्हारे पास 180 चॉकलेट्स है और तुम्हारा फेवरेट जो इंसान है वो ए है। ए को तुमको सबसे ज्यादा चॉकलेट्स देनी है, तुम कितनी दे सकती हो? सर 178। ओके, इन दैट केस बी एंड सी विल गेट 1 and 1। वेरी गुड, बट इसमें क्या बोला है कि बी को सी से ज्यादा चॉकलेट्स चाहिए। ओके सर 177। तो ए को देंगे 177, बी को देंगे 2 और सी को देंगे 1। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए? 177। 177 यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द what can be the minimum value for a?
Pratham, what can be the minimum value for A, Pratham? So I'm a bit confused between 61 and 63. Okay, और 63 आपने कैसे लाया बताओ? So first, if we are taking 63 as A, then B can be अच्छा नहीं 61 ही आएगा सर 61 60 एंड 59 ऐसा आएगा B है ना? सो Yes, sir. जो मैक्सिमम है एबीसी में उसी को मिनिमम करना है ना? स्टेटमेंट Yes, क्या है? जो मैक्सिमम है उसी को मिनिमम करना है, तो तीनों को दे दो इक्वल। तो तीनों को इक्वल दे देते हैं। तो ए को भी 60 दिया, बी को भी 60 दिया और सी को भी 60 दे दिया। लेकिन सी की वैल्यू बी से छोटी, बी की वैल्यू ए से छोटी, तो क्यों ना सी का एक निकाल के ए को दे दे। तो इसके पास होगा 61, इसके पास 60 और इसके पास 59। अब मैं ए को 61 से और नीचे लेके ही नहीं जा सकता हूं, अदरवाइज वो सब इक्वल हो जाएंगे। सो द Yes, sir. मिनिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर ए इट शुड बी 61 डिग्री, है ना? Yes. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है? यस और नो, प्लीज लेट मी नो। महक? Yes, sir. परफेक्ट, ओके, चलो। The minimum value for A is 61 degree. Sir, I have one doubt. Yes, yes, please. Sir, मतलब ए को ए मिनिमम होना चाहिए, तो ए को 1 क्यों नहीं दे सकते? लाइक पता नहीं मेरे को, मैं शायद ठीक है, गलत बोल रही बिल्कुल। हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हो। A को 1 डिग्री दिया तो B को कितना दोगे? मतलब ए को 2 दे लो, 2 को, चलो हाँ, ठीक है, A को 2 दिया। तो इसको 1 मतलब हाफ हाफ कुछ भी दे देते हैं। हाफ ऑफ नहीं, इंटीजर बोला है। मतलब हाफ नहीं, हाफ थोड़ा ज्यादा, मतलब कि इंटीजर ही 178 दो। का। चॉकलेट इंटीजर ही चाहिए। हाँ, आगे भूमिका। सर A 82 को और 2 दिया। 81, 82 और किसको? 81। अच्छा, इसको अपन देंगे लेट्स से कि 82 और उसको बचा हुआ कुछ दे देंगे, राइट? हम्म, बट कंडीशन क्या थी कि A शुड बी ग्रेटर देन B। क्या आपकी A सर की वैल्यू B से बड़ी आ रही है? नहीं। ओके, सो अभी पहली वाली समझ में कंडीशन आ चल रहा? रही है अभी। ओके, यस, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अच्छे से समझा अभी? हम्म। यस, ओके, चलो चलते हैं फिर आगे। सो दिस वाज द कंडीशन, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो सो दीप्तांश, ये वो कंडीशन थी, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट? जी सर, जी सर। ओके, सो x प्लस वाई की वैल्यू z से बड़ी होंगी, x प्लस जेड की वैल्यू y से बड़ी होंगी और z प्लस वाई की वैल्यू x से बड़ी होंगी। ठीक है। सो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इंटीग्रल सेंटीमीटर लॉन्ग। टू साइड्स आर 7 and 17। हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? सरल भाषा में क्वेश्चन बोलूं तो एक साइड 7 है, एक साइड 17 है, तीसरी साइड का लेंथ क्या क्या हो सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? सभी लोग ये बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है? यस और नो? सिर्फ नो वाले रिप्लाई कर दो कि भाई नहीं समझा क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझा है, कोई बात नहीं। चलो ट्राई करके देखो। ओके, दीप्तांश बोल रहा है कि 6 होना चाहिए। और दीप्तांश आपने ये कैसे लाया बताओ? अनिमेश गलत है। सर उसमें वो 717 को आपने ऐसे रखा ना, वैसे डायग्राम बनाया था। तो सर अभी आपने प्रॉपर्टी बताई थी ना कि वो दो साइड का जो सम होता है वो उससे ज्यादा होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो सर इसमें 11 ही आएगा पहला, तो तभी 18 हो पाएगा। इक्वल भी ओके, नहीं आपने वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या आप 11। सभी लोगों को दीप्तांश का थ्योरी समझ में आ रहा है? दीप्तांश बोल रहा है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से तो बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो तीसरी साइड 1 हो सकती है क्या? यस और नो? तीसरी साइड का लेंथ 1 हो सकता है क्या? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। धनवंतरी, इट्स अ नो। तो आप मिनिमम कितना रखोगे? 7 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 17 से बड़ा हो जाए? So 11 11। सो दिस लेंथ कैन बी 11, राइट? ओके, और
सर उसके बाद फिर सर 16 तक गया, तो बस सर फिर वहीं रुक गया क्योंकि फिर 17 आ जाएगा, तो सर 17 का सर क्या दो क्या सेम हो फर्क जाएगा पड़ता है? 7 + 17 इज ग्रेटर देन 17। सर, बट वो सेम हो जाएगा ना, 17 दो साइड पे। क्या फर्क पड़ता है? ट्रायंगल तो बनेगा। देख 7 17 17 बन गया ट्रायंगल, क्या फर्क पड़ता है? सर ऐसा तो इनफाइनाइट होगा ना। इनफाइनाइट हो सर। अच्छा इंफाइनाइट तक, अच्छा ठीक है जी, इनफाइनाइट होगा, चलो ठीक है। अक्षय अक्षय तुम श्योर हो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं या तुम सर सोचना बट फिर चाहोगे नहीं फिर सर, से? एक सेकंड सर, 18 जब हो जाएगा उधर का, मतलब उसको हाँ सर समझा सर, मतलब उसमें अब ऐसा हो जाएगा कि जो हम जिस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं उसके ऑपोजिट वाली को हम छोटी हाँ वैल्यू कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट है। तो 7 + 17 शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हाँ यस सर, अब फिर अब इस उल्टा चालू हो जाएगा चीज। यहाँ पर 18 से लेके 23 तक वैल्यूज आएंगी। हाँ यस सर। तो हमारे नंबर्स आने चाहिए 18 19 20 21 22 और 30। 23 यस तो 11 से लेके 23 तक टोटल होते हैं 13 नंबर्स। यस। सभी लोग बताओ, क्या आपको सेकंड पार्ट समझ में आया 18 से 23 वाला? यस और नो, प्लीज लेट मी नो, क्लियर और रिपीट। अगर क्लियर है तो सीधे बताओ, नहीं समझ में आया तो आर दबाओ कि भाई ये बात तो समझा ही नहीं, क्या बोल रहा है 18 19 20, इतने तो हमारी उम्र भी नहीं है अब तक। क्लियर और रिपीट। सिद्धांत, देवशीष, भूमिका क्लियर है? प्रथम सर थोड़ा थोड़ा क्लियर है, क्लियर हो थोड़ा ना? सा रिपीट कर दो, लास्ट थोड़ा वाला नहीं है, थोड़ा। ठीक है चलो। सो ये अपने को समझ में आ गया था 7 7 11 ऐसा दिखने वाला ट्रायंगल। तो अभी तक दिखा था कि 17 तक तो चलेगा, है ना? ठीक है यस भूमिका। सर। हम्म। अब हमें थर्ड साइड नहीं पता है, क्या थर्ड साइड की लेंथ 100 हो सकती है? यस सर। 100 हो सकती है। तो अगर मैं ये 100 का सेंटीमीटर लूं, इस पे 7 का चाप मारूं और इधर 17 का चाप मारूं, अगर ये कहीं इंटरसेक्ट होंगे तो ही ट्रायंगल बनेगा। हम्म। ऐसे तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं रहा यस सर। है ना? यस सर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ फॉर द थर्ड साइड? इन फैक्ट अगर दो छोटी साइड्स है 7 और 17, उसका वैल्यू हमारे थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। यस सर। सो व्हाट इज 7 + 17? 24 बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। यस सर। सो थर्ड साइड 23 हो सकता था, 22 हो सकता था, 21 20 19 और 18, यही 6 पॉसिबल थे थर्ड साइड के लिए। यस सर। हम्म। क्या समझ में आया कि 100 तक तो जा ही नहीं सकते हो? ओके सर, नो इंटरसेक्शन, अंडरस्टूड। सो यस, अभी क्लियर प्रथम? प्लीज लेट मी नो यस और नो। ठीक है, ओके परफेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Number of triangles with integral side that can be made which have a perimeter of 14। आपको मैंने 14 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दे दिया, उसमें आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो? आई होप आप सभी को पेरीमीटर पता है, सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो अक्षय, कोई ट्रायंगल बने तुम्हारे जिसका पेरीमीटर 14 हो? नहीं सर, बन रहा है। एक आध तो बनाया होगा।
पहले ही बनाया था वो नहीं बना। कौन सा था? 167। नहीं वो नहीं बनेगा। प्रथम कोई ट्रायंगल बना? नहीं सर, सोच रहा हूँ। पेरीमीटर 14 चाहिए, ट्रायंगल बना और क्या। वानी तुम्हारा कोई ट्रायंगल बना जिसका पेरीमीटर 14 हो? सर 266 एक बना। वेरी गुड, 266 है, बिल्कुल पॉसिबल है। और यही बोलने वाली थी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा सोच के बोलो। ओम बोल रहा है 356। जी बिल्कुल करेक्ट है, 356 भी बनेगा। और सर 455 भी बनेगा फिर तो। 455 भी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और कौन सा बनेगा? सभी लोग रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, आपका कोई बन रहा होगा तो। बिल्कुल करेक्ट अश्विनी, 644 भी बनेगा। और कोई बन रहा है? भूमिका, धनवंतरी, जबोशीष, सिद्धांत, पीयूष। ओके सिद्धांत, अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। यस सर। तुमने कभी बिंगो मैड एंगल्स खाए हैं? हाँ। तो वो जो ट्रायंगल है वो बिंगो मैड एंगल्स वाला ऐसे ही होता है। सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। यस सर। 3 + 4 7 हो रहा है क्या? 7 7 से बड़ा है नहीं, इक्वल है सर। तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बिंगो मैड एंगल्स है? यस सर। ठीक है, चलो दूसरा सोच के बताओ। वानी, यस सर। वानी तुमने दो मिस्टेक्स करी है, बताओ क्या हाँ वो क्या। इक्वल हो गया है, 2 + 6 तो 80 हो जाएगा। ओके। पहला, और दूसरी मिस्टेक हाँ। पता है क्या करी तुमने? इसका जो यस सर। पेरीमीटर है ये 16 है, मेरे को 14 चाहिए। हाँ सर। ठीक है, तो अगली बार मैं मॉक्स में ऐसी सेटिंग करूंगा कि तुम्हें -2 मिले। बाकी सबको गलत करने पे -1 मिलता है, तुमको -2 मिलेगा वानी, ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ जी। तो ऐसे हम रैंडमली काउंट करने जाएंगे तो पता नहीं, शायद हमारी उम्र भी निकल जाए। तो होगा या नहीं होगा पता नहीं। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द लार्जेस्ट साइड? लार्जेस्ट साइड कितना बड़ा कर सकते हो 14 पेरीमीटर में? बताओ जल्दी से। कितना अक्षय? सर 6। 6 ही कर सकते हैं, 7 तो कर नहीं सकते, क्योंकि इनको 7 दिया तो उनको भी 7 देना पड़ेगा बच्चे में, तो वो बड़ा नहीं होगा। सो लार्जेस्ट इज 6। नाउ 6 इसको दिया, 6 इसको भी दे दो। 6 और 6 कितना हुआ? दिस इज सेकंड लार्जेस्ट और दिस इज थर्ड। सो 6 और 6 12 और 2 14। फिर इसको 6 दिया तो 5 और 3, इसको 6 दिया तो 4 एंड 4, फिर इसको 6 दिया 3 एंड 5। ओके, 6 5 थी, 6 3 5 रिपीट हो रहे हैं, मतलब रुक जाओ और आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 ट्रायंगल बन गए, क्या सभी को क्लियर है कैसे बने और क्यों बनाए? Then what is the maximum possible value for the largest side? It should be 5। तो 5 इसको दिया, 5 इसको दिया, 5 5 4। अब 5 4 5 नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी बन गया, तो यहां पर एक बन गया। देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 4। लेकिन अगर मैंने 4 दू और पेरीमीटर ही 14 है, तो 14 डिवाइडेड बाय 3 होता है 4.66। भाई एवरेज ही अगर 4.6 है तो लार्जेस्ट कैन नॉट बी 4। सो 3 और 1 टोटल 4 ट्रायंगल बनेंगे। प्लीज लेट मी नो, क्लियर और रिपीट। ठीक है, नाउ व्हाट इफ आई चेंज दिस टू 18? वानी बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी हो सकती है अगर मैं पेरीमीटर 18 कर दूं तो?
सर 8। 8 बिल्कुल। सो 8 के साथ में यहाँ पे जाएगा 8, 8 और 8 16, तो ये हुए 2। यस सर। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल 7 3 7 3 7 3, फिर 6 4 4 और 5 5, 5 5। ये हो गए टोटल 4। यस सर। फिर 7 7 4 7 6 5 5। और नीचे नहीं जा सकते, राइट? यस ये हो गए सर। 2। यस और सर। फिर 6 6 6, ये हो गया 1। तो 4 और 2 6 और 1 7 ट्रायंगल बनेंगे। सभी लोग रिप्लाई कर दो, 7 ट्रायंगल क्लियर। यस सर। परफेक्ट, ओके। सर केत इन की तुम आज लेट के यस यस दीप्तांश। सर इन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में सर पेरीमीटर की वैल्यू थोड़ी अगर बड़ी हो तो भी सर यही प्रोसीजर करना है? हाँ, ठीक है सर, मतलब तो वहां पे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, हाँ जी सर जी। है ना? वहां पे आपको एक पैटर्न मिलेगा। ऑल्दो एक फॉर्मूला भी है d²/48, लेकिन वो सब मैं नहीं देने वाला हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, दीप्तांश आपका एप्टीट्यूड चेक करना है सामने वाले को। ये तो नहीं कि आप आईआईटी कर सकते हो क्या, ये दिन भर आप यही क्वेश्चंस लगाओ। आपको पैटर्न डेफिनेटली मिलेगा दीप्तांश, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके। कित की तुम लेट क्यों आई आज? सर एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर इनफैक्ट। परफेक्ट, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सो द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल Z है ये Y और W का एडिशन होगा। तो बिल्कुल आप सभी को ये पता है, नो प्रॉब्लम। ओके, और अक्षय एरिया ऑफ ट्रायंगल के कितने फॉर्मूले बताए थे? सर 5 बताए थे। कौन कौन से? हाफ इंटू बी इंटू एच, फिर ओके हेरोन्स फॉर्मूला एक था, एस रूट एस, ओके फिर इसके बाद हाफ इंटू बी बी सी इंटू साइन 60, ऐसा साइन एंगल था। साइन, ठीक है। और फिर सर उसके बाद याद नहीं है। 3 हो गए, बाकी के कौन बताएगा? दीप्तांश, और 2 कौन से थे? सर याद यही वाले अच्छा ठीक है। वानी तुम्हें याद है? आर एस था एक बस, वो याद आ रहा है। यस, हाँ, स्मॉल आर एस। एक RS था और एक ABC/4R, मतलब 4 तीनों एब्सोल्युटली साइड्स करेक्ट। और 4। यस यस, तो ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल के 5 फॉर्मूले हैं। ओके, तो एक एक करके हम सभी को यूज करेंगे। लेट्स यूज द फर्स्ट वन। इन ट्रायंगल ABC, AD is 5 and BC is 8. If what is the area of triangle ABC? It should be 20. Simple. Half base into height. महक आया? यस सर, हाँ आया। Okay, perfect. So half of 5 into 8. This is 20. Perfect. So let's move to question number 8. If AC is parallel to BD, find the area of quadrilateral AVDC. It is given AE is given as 5, AC as 6, BC as 12, and BD as 10. So find the area of the quadrilateral. सर वो पूरा BC 12, अच्छा ठीक है। सर BCD राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना? BCD राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो फिर जबरदस्ती उसको क्यों बना रही हो?
80 परफेक्ट। चलो भाई देखते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सभी लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे सिर्फ इसका बता दो कितना हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्विक, इट शुड बी 30 परफेक्ट। नाउ हमने इसमें से 12 और 5 को अब तक यूज कर लिया है, तो क्या क्या चीजें यूज करने बाकी है वो देखो। 6 को यूज करना बाकी है, 10 को यूज करना बाकी है, और ये भी दिया है AC इज पैरेलल टू BD। तो अगर AC इज पैरेलल टू BD है और BCD का एरिया निकालना है तो बेस दिया है, हाइट लगेगी। तो जब भी पैरेलल लाइन होती है तो हाइट सेम होती है, एग्री? ये वाली जो हाइट है वो दोनों जगह सेम होंगी। सो लेट्स फाइंड हाइट कितनी है ना? तो आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर and I will say area of triangle ABC 30 is equal to half, base is 6, this is my base 6 multiplied by height. So height, so this is 1, this has to be 3, so your height comes out to be 10. Please let me know height 10 समझ में आई है आपको, yes or no? परफेक्ट। सो ये वाली जो हाइट 10 है, अगर मैं इसको इधर भी लेकर जाऊं तो भी वो 10 ही रहेंगी। So this height will be a 10. Now what is the area of BCD? Area of BCD will be half of 10 into 10. So 100 by 2 is 50. तो एरिया BCD का 50 है और ABC का 30 था। So 30 और 50 का एडिशन हुआ है 80. So please let me know, is this clear or should I repeat this? 80 is the answer. अक्षय क्लियर? यस सर। परफेक्ट, ओके, थैंक यू। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So there are some special types of triangles, और क्या थे वो अक्षय स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? सर एक 30 60 90 था, फिर वेरी गुड। 2 45 90 45 45 90 और फिर और एक इक्वल्स आ रहे थे, नहीं 120 So और फिर 30 30 था। यस, 30 30 120, जिसमें जो रेशो था वो था 1 1 √3। ये तीन ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी पे बनते हैं, बात खत्म। सो ये तीनों ट्रायंगल्स आपको आने चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ ठीक है, चलने से पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चेक कर लो आप लोगों को सच पे आया भी है नहीं आया है। दिस इज A which is 30 degree, this is B that is a 90, and this is C. So if I give BC as 10, AB कितना होगा और AC कितना होगा? चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। If I give BC as 10, AB कितना होना चाहिए और AC कितना होना चाहिए? सभी लोग AC 20 and BA 10 √3. perfect. So this will be 10 into √3 and this will be a 20. Please let me know clear or not. Dhanvantri, Mehak, Deeptansh. ओके चलो, सो आपको 30 60 90 पता है, 45 45 90 पता है, गुड, ठीक है। एक 3 4 5 का ट्रायंगल है, उसको अगर मैं जूम करके देखूं तो वो PQR दिख रहा है। जूम करके देखा मतलब क्या, वो सिमिलर है। आप सभी ने अपने घर के नक्शे को देखा होगा, घर के नक्शे को ऐसा थोड़ा सा जूम कर लो तो वो आपका एक्चुअल घर बन जाएगा। जिस डायमेंशन में हॉल बढ़ेगा उस डायमेंशन में बेडरूम बढ़ेगा, उस डायमेंशन में किचन बढ़ेगा, और वो नक्शा जैसा दिख रहा था सेम उसी रेशो में आपका घर दिखेगा। तो इसको कहते हैं सिमिलैरिटी। तो अगर 3 4 5 को मैंने एक ट्रायंगल सिमिलर बनाया PQR, तो देखते हैं कि आप इनके डायमेंशंस निकाल सकते हो क्या। सो इफ PQ is 30, QR is 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ PR। 50 सर।
50। चलो अक्षय अनम्यूट रखो, देखते तुम कितने फास्ट हो। 20। ओके अक्षय, अगर तुमसे पहले किसी ने जवाब दिया तो तुम आउट, ठीक है? हाँ ठीक है। 70 नहीं 45। 45 ठीक है। जिसका भी अक्षय के पहले आंसर आया तो अनम्यूट कर देना, अक्षय आउट हो जाएगा और तुम अक्षय की जगह ले सकते हो। अक्षय नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 20 20। हाँ ठीक है। 200। ओके और फिर और 72। ठीक है, बढ़िया। 132। 128। परफेक्ट। ओके किसी को यहाँ तक कोई डाउट? रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में क्लियर और रिपीट, सी और आर। ओके अक्षय, अब 3 4 5 में मैं इसको एक इंग्रेडिएंट्स बना रहा हूँ। क्या आप लोग इंग्रेडिएंट्स बता सकते हो कितना होगा 3 4 5 का? एनीवन? अक्षय जल्दी बताओ, तुम हार जाओगे। अरे सर 1 मिनट। अरे टिक टिक वन। सर अक्षय टिक इंग्रेडिएंट्स टिक। का फॉर्मूला है ना? नहीं, मतलब फॉर्मूला तो है लेकिन देखो अक्षय तुम हार के। ठीक है हर्षल, तुमने 1 बोला है, 1 करेक्ट है कैसे हर्षल? सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर इंटू बढ़िया। रेडियस। सो 6 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज स्मॉल r इंटू एस। सो 6 इज इन रेडियस दैट इज r और सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना था इसका? 4 और 5 और 3 का एडिशन 12। 12 हमारा पेरीमीटर था, तो उसका आधा हमारा सेमी पेरीमीटर हुआ। सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ r एज 1। सो r1 आ गया। अक्षय क्लियर? बाकी लोग क्लियर? प्लीज लेट मी नो यस और यस नो। सर। सो विद द सेम लॉजिक महक, ठीक है, भूमिका क्लियर? ओके सो इन रेडियस आया है 1 और सेम कैलकुलेशंस पे आप सर्कम रेडियस देखोगे तो आएगा 2.5। तो अक्षय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। अब जो हमारा पहले वाला ट्रायंगल बना था पी क्यू आर, जिसमें हमने 30 40 50 लाया था, अक्षय हाँ इसका सर। इन रेडियस कितना होगा और सर्कम रेडियस कितना होगा? सर एक मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख कैलकुलेशंस की कोई जरूरत नहीं है। कैसे करना है इसको? ये 3 पार्ट था, ये 4 पार्ट था, तो ये 5 पार्ट था। 3 4 5 में इन रेडियस 1 है। अब 3 से 30 पर आ गए, मतलब ये ट्रायंगल को अपन ने 10 गुना जूम कर दिया। एग्री अक्षय? यस सर। तो तो उसका इन 10। रेडियस और सर्कम रेडियस भी 10 गुना हो जाएगा। सो दैट विल बी 10 एंड 25। 10। ओके। सभी यस लोग सर। प्लीज रिप्लाई करो, क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? तो अक्षय नेक्स्ट वाला क्या होगा बताओ? सर 3 4 4। 5, 3 को अपन ने 4 गुना कर दिया, तो सर्कम इन रेडियस विल बी 4। 4 एंड सर्कम रेडियस विल बी 10। 10। अब यहां यस से सर। 3 से 45 मतलब 15 टाइम्स 15। है, सो दिस विल बी 15 एंड दिस विल बी 37.5। यस सर। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज लेट मी नो क्लियर और रिपीट। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट दबाओ, तो अपन फिर से सीख लेंगे, इसमें क्या है भाई। सर एक बार सरकमफेरेंस वाला फिर से बताएंगे? सरकम रेडियस क्या? हाँ सर। ओके सरकम रेडियस वैसे मैंने बताया नहीं है, लेकिन तुम बोल रही हो तो बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 था, यस सर। विच इज ABC अपॉन 4R। So यस 6 सर। is equal to 3 into 4 into 5 upon 4 into R. So circumradius यस सर। निकालते हैं, 4 4 will get cancelled. So your R will be 15 divided by 6, which is 2.5. यस सर। Yeah. ओके। Okay. So this is उसी similarity. रेशियो में हो जाएगा। हाँ उसी रेशो में रहेगा। यस सर। ओके। ठीक है चलो। Now let's take one example. A ladder which is 65 meter long is kept along a wall. The distance of a ladder from the foot of the wall is 25 meter.
what is the horizontal distance of the ladder from the foot when the top of ladder slips by 2/5 of the initial height? तो अगर ये जो लैडर है थोड़ा सा स्लिप हो जाए नीचे तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ के कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। सभी लोग रिप्लाई करो, क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या, हाँ या ना? ठीक है, भूमिका अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है एबीसी जिसमें 65 और 25 है। आप ए बी निकाल सकते हो भूमिका? सर पाइथागोरस बिल्कुल ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी, टेन थीटा लगा के भी कर सकते हैं। टेन तुम्हें एंगल दिए इसमें? सर 90 डिग्री है ना, पर हाँ ओके। फिर आगे टेन थीटा इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस, तो 1 आई डोंट नो भूमिका सर। तुमने है ना, मतलब ये तो बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ी है। सर पता नहीं वजन होगी वो ज्यादा। ओके सर, नहीं नहीं हाँ नहीं तो नहीं। तुम लग रहे हैं ज्यादा पढ़ी है। ठीक है, ओके, सो वी हैव टू चॉइसेस कि इधर आप अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो कहने से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इज 625 विच इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। सो 65 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, इसके बाद 7, सो इट इज 4225। सो आई विल से कि ए बी स्क्वायर विल बी 3600 और ए बी विल बी 60, राइट? यस सर। तो ए बी हमारा 60 आ गया। ये एक तरीका था पाइथागोरस लगा के। क्या आप सभी को समझ में आया पाइथागोरस लगा के ए बी 60 आ गया? ओके, नाउ व्हाट इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस? अगर पाइथागोरस नहीं लगाना है हमें तो मैं ये चेक करता हूँ 65 और 25 का एचसीएफ क्या है। भाई इनका एचसीएफ है 5। सो व्हाट इज 65? इट शुड बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 30। दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ट्रायंगल में अगर 5 और 13 भी आ गया है तो मिसिंग सिर्फ 12 है। तो दिस हैज टू बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होती है। तो जल्दी से बताओ, ट्रिपलेट लगा के 60 लाया, क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके, सो ये 60 है। अब ये क्या बोल रहा है, 60 का 2/15 वो स्लिप हो गया। तो 60 का 2/15 कितना होता है? ये हुआ 1, ये हुआ 4, सो 4 2 जा 8, 8 सेंटीमीटर स्लिप हो गया। तो पहले ये 60 सेंटीमीटर पे था, इसमें से अगर 8 सेंटीमीटर स्लिप हो जाए तो बचेगा टोटल 52 मीटर्स का। ओके, भूमिका अब आपके पास फिर से कोई चॉइस है। ये 52 है, ये 65 है। क्वेश्चन है ये कितना होना चाहिए? यू कैन अप्लाई पाइथागोरस। और इन दोनों का एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या है इनका, 52 और 65 का कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं दोनों? 13 से। सो कहना है से दिस इज 13 into 4 parts. Yes sir, This 13 is into 5. 13 into 5 parts. So this has to be 13 into 3 parts, which Yes, is sir. a 39. Nine. Option C. So please reply question number 9, clear or repeat. ओके, चलो चलते हैं फिर आगे। So there are certain points in a triangle जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कॉन्सेप्ट वीडियोस में, फिर से बता देता हूँ। सर्कम सेंटर विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, then in center which is intersection of angle bisectors, then comes centroids which divides the median in the ratio 2:1 and 6 smaller triangles are of equal area. एक और प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की। अगर एंगल बाइसेक्टर है, लेट्स से इफ आई ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, so ABCD, if BD is angle bisector, क्या प्रॉपर्टी है अनिमेश यहाँ पे? मैं तो भूल गया हूँ, तुम बता दो अनिमेश प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर सर याद नहीं आ रही। So the property is
AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB AB upon अपॉन BC। अच्छा हाँ सॉरी। ये दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल रहेगा। तो आई होप आप सभी लोग या तो स्क्रीनशॉट लेके आपके नोट्स में ऐड कर लो, या फिर इसका आपको कोई तो एक स्टैंडर्ड बुक देखो, उस पर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है सब तुमको देने वाला हूं मैं आज, मतलब आज तो नहीं, आने वाले एक हफ्ते में। ठीक है, तो तुम बढ़िया रेगुलर आना, मेरी सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी है मेरे पास सब ले लेना। ठीक है। सो फिर आता है अपना सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज 2:1, और ये जो 6 ट्रायंगल रहेंगे वो इक्वल एरिया के रहेंगे। और तो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। सो दिस आर द 4 पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल। सो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अभी अपना 1 घंटा हुआ है क्लास चालू करने को, और आज का 1 घंटा बाकी है। तो आप सभी लोग अपनी एक बार बैटरी लेवल बताओ, कितने पर हो तुम? 100% चार्ज है अभी, मतलब मोबाइल की नहीं, तुम्हारे दिमाग की। 80% पर आ गए हो, 50 पर आ गए हो, 20 पर आ गए? जल्दी रिप्लाई करो, कहाँ तक तुम्हारी बैटरी बची है दिमाग की, मोबाइल की नहीं। हाँ जी, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। अक्षय का तो 95 है, बढ़िया है, इसका सैमसंग का फोन नहीं लगता, सॉरी सैमसंग का दिमाग है। और बाकी लोग थके तो नहीं हो ना कोई, कि थक गए? भूमिका, नो सर। मतलब क्या बैटरी बची या तुम थके नहीं? नो मतलब क्या था? मतलब बैटरी बची है सर आज। बैटरी है, चलो हाँ। ठीक है, अभी 1 घंटा और निकलना है। वानी का 80 हो गया है। ठीक है, हर्षल तू भी रिप्लाई कर दे भाई, मेरा जोक इतना कोई खराब नहीं था। हंस, हंस बोलते। हर्षल कितनी बैटरी बची तेरे पास? हर्षल यह तो आज मूड में, अच्छा हाँ रिप्लाई आया हर्षल का। कितना रिप्लाई है? 30%। काय को 30%? ऐसा क्या पढ़ा है मैंने हर्षल? कुछ भी तो नहीं पढ़ा है अब तक, फिर किस बात का 30% भाई? फोन खराब है मेरा। अच्छा फोन खराब है ना, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। AB is 18, BC is 24, AC is 30। ठीक है जी। चलो, क्योंकि ये डायग्राम तो आप लोगों को ही बनाना पड़ेगा, स्टिल आप लोग क्लासरूम में नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना कर देता हूं। आपको सिर्फ बताना है क्या ये डायग्राम करेक्ट लग रहा है क्या। 18, 24 and this is 30। So is this a correct figure? Please let me know yes or no। करेक्ट लग रहा है? और अनिवेश ये करेक्ट क्यों लग रहा है? तो मतलब जहाँ पे जो बोला है AB 18 BC 24 वही कर रखा है आपने, इसलिए लगा। ठीक है, AC थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, है ना? 30 बोला है ना? ठीक है, 18 और 24, ये कैसा लग रहा है? कौन सा ज्यादा करेक्ट लग रहा है, ए और टू? 1 और 2 अनिमेश? 2। 2 करेक्ट है, क्योंकि अगर आप 18, 24 और 30 को देखोगे, दिस इज 3:4:5। और क्योंकि ये 3:4:5 है तो ये एक ट्रिपलेट है, और क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है तो डायग्राम ऐसी बनेगी। एग्री? यहां तक समझ में आया? ओके, नाउ प्लीज नोट, in right angle triangle, in right angle triangle, circumcenter, circumcenter is the midpoint of hypotenuse। ये है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। सरकम सेंटर जो होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है। क्योंकि हमारी हाइपोटेनियस 30 है, तो अभी के लिए मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ BD। सो CD इज 15, AD इज 15, BD कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई करो भाई सभी लोग। ये भी 15 है, ये भी 15 है, BD कितना?
BD भी 15 होगा, क्योंकि सरकम सेंटर बोले तो क्या है कि यहां से एक सर्कल बनाएंगे तो सभी पॉइंट्स इक्वल होंगे। सभी लोग प्लीज रिप्लाई कर दो। BD 15 आया, समझ में आया क्या? हाँ या ना? दीप्तांश, आपको समझा? यस सर, ओम, ओम व्हाट अबाउट यू? यस सर। यस भूमिका। सर व्हाट डू यू मीन सारे पॉइंट्स इक्वल होंगे, इसका क्या मतलब है? कहाँ पर दिया है? ऐसा तो कहीं नहीं है आपने सारे पॉइंट्स बोला इक्वल आपने होंगे। बोला सर। अच्छा, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, मतलब सरकम सेंटर मतलब क्या कि उस पॉइंट पे रख के अगर मैं सर्कल बनाऊं तो तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, ओके समझ आया, ठीक है सर। और तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। समझ आया। सो BD अपना 15 आ गया। हम्म। ठीक है, ओके। नाउ BD इज ऑल्सो मीडियन। BD मीडियन भी है, बोलो एग्री कर रहे हो क्या? यस और नो? BD हमारा मीडियन भी है, एग्री करते हो? हाँ या ना? समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो ना। मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है? वर्टेक्स से निकल के मिड पॉइंट को टच कर दे सामने वाले को। तो जी ये मिड पॉइंट है क्या? हाँ। क्या ये वर्टेक्स है क्या? हाँ। सो BD इज द मीडियन। नाउ मीडियन में क्या होता है? मीडियन के इंटरसेक्शन पे बनता है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड की क्या प्रॉपर्टी है? वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो BD अगर मेरा 15 है तो उसके 3 टुकड़े कर दो। तो 15 के 3 टुकड़े करे तो क्या क्या होंगे? 5 5 5। 2 parts will be towards vertex, यानी 10, and 1 parts will be toward side, so this will be 5. Now what is the question? Find GD. GD is 5. GD is a 5. प्लीज लेट मी नो क्या ये पार्ट क्लियर है और मैं रिपीट करूं? ओम क्लियर? सर सरकम सेंटर और फिर सेंट्रोइड्स एक ही चीज होती है, अलग अलग है? अलग होती है। सरकम सेंटर यानी इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स और इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाऊं तो इसमें देख मीडियन क्या होंगी? इधर इंटरसेक्ट होंगी, है ना? सो दिस इज योर सेंट्रॉइड। ठीक है अक्षय, और ओके सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मीट होंगी वो इधर होंगी। सो दिस इज योर सेंट्रॉइड, ये वाला पॉइंट। तो सेंट्रॉइड सरकम सेंटर अलग है और सेंट्रॉइड अलग है। ठीक है अक्षय? ओके सर। परफेक्ट, ओके। तो ज्वाइन किया था 15 लोगों ने, और नहीं 17-18 लोग थे, और आते आते अब हम 12 पर आ गए, तो 6 लोग निपट चुके हैं 10 क्वेश्चंस में। देखते हैं बाकी लोगों में कितना पोटेंशियल है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 का भी। इफ G इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल XYZ। अब यहाँ पर XYZ के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो अगर कुछ दिया ही नहीं है तो बढ़िया है, हम सबसे बेस्ट ट्रायंगल लेंगे। और सबसे बेस्ट ट्रायंगल कौन सा होता है बताओ भाई? सबसे बेस्ट ट्रायंगल इक्विलैटरल। यस, इट शुड बी इक्विलैटरल। इक्विलैटरल लोगे तो एक जैसा दिखेगा, तो ठीक है हम इक्विलैटरल लेंगे। नहीं भी लिया तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इक्विलैटरल लेते, ऐसा कुछ दिखेगा ट्रायंगल। और क्या क्या प्रॉपर्टी थी इसमें? अक्षय सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या थी? सर सारे सेंट्रोइड सरकम सेंटर इन सेंटर को कोइंसाइड करेंगे। हाँ, वो इक्विलैटरल के लिए है। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी थी कि ये जो 6 टू ट्रायंगल बन रहे हैं ये इक्वल एरिया के है ना। हाँ। सो सभी का एरिया इक्वल रहेगा। ठीक है जी, इक्वल ले लिया। सो जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल XYZ। फाइंड द एरिया ऑफ GYZ। GYZ का एरिया बताओ कितना हो रहा है अक्षय? 20 बढ़िया। और XYZ का? 60 सो व्हाट इज द रेशियो? 1/3। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर? यस और नो? ओके, चलते हैं आगे। 17 क्वेश्चन से आज 10 हो गए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दीप्तांश, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था बताओ?
सर नहीं याद है बेसिक प्रोपोर्शनलिटीज का। कोई बात नहीं, एडी अपॉन डीबी अब याद आ जाएगा, इज इक्वल टू दीप्तांश। सर ए अपॉन ईसी। बस यही तो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और क्या है? हाँ सर। Okay, so this is your basic proportionality theorem. Let D and E be the midpoints of AB and AC respectively of triangle ABC. If the area of triangle ADE is 8, मतलब ADE का एरिया 8 है, तो ABC का एरिया कितना होगा? चलो भाई सोचो और सोच के बताओ। सर हाँ जी, कितना कितना बोला अक्षय? नहीं सर, कुछ नहीं बोला। ओके, गुड। अश्विनी 32 करेक्ट लग रहा है, कैसे? सर लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एडी का, तो एडी को हम लिख सकते हैं कि हाफ इंटू एडी इंटू ए करके, क्योंकि जो ओके, एडी का एरिया है वो हाफ ऑफ एबीसी होगा। ठीक है। और ओके, फिर ठीक है, yes, you got the logic. There are three ways in which you can solve this question. Oh, there will be more than three ways as well. ठीक है, let's say if I draw this, क्योंकि मिड पॉइंट है, सो DE इज हाफ ऑफ BC, तो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। क्योंकि इसका एरिया 8 था, तो ये सभी 8 वाले हो जाएंगे, तो टोटल हमारा 32 हो गया एरिया ऑफ ABC। फर्स्ट मेथड क्लियर, और रिपीट। सर ये वाला नहीं समझा, मतलब मिड पॉइंट बीसी का कैसे लिया हमने? ठीक है, अगर डी और ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि डीई विल बी हाफ ऑफ बीसी। हाँ ठीक है अक्षय? यस सर। सो अगर इफ दिस इज हाफ, कैन आई जॉइन दिस? ओके, नाउ लेट्स से इफ दिस इज 8, तो ये जो हाइट है वो भी इक्वल हो जाएंगी, मतलब ये दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, और हाँ दोनों हाइट सेम है। एग्री अक्षय? यस सर। तो आप DEF को देखो, ADE और DEF दोनों के बेस सेम है, हाँ दोनों की हाइट भी सेम है। सर, लेकिन हाइट तो ऐसा कुछ दिया नहीं ना, वो तो एडी और अगर बीडी का मिड पॉइंट बना। अगर मिड पॉइंट से जुड़ता है तो हाइट भी इक्वली होगी। ओके सर, ठीक है। ठीक है, आपने कभी ताश के पत्ते लगाए हैं ऐसे? हाँ सर, लगा है। ताश के पत्तों में देखो हाइट इक्वली बनेगी। यस सर। सो कैन आई से दिस इज 8, दिस इज आल्सो 8। या सिमिलरली DE और BF इक्वल है, DE और BF इक्वल है और हाइट भी सेम है, तो दिस इज आल्सो 8, and with the same logic this also has to be 8. So ABC is 32. ओके This is the first method. Now let's solve the second method. What is area of angle DAE? Area of DAE upon area of BAC is half of AD into AE, AD into AE into sine of angle between them, जो फॉर्मूला लिखा के दिया था, divided by what is BAC? Half of AB into AC into sin थीटा। तो ये दूसरा मेथड देखते हैं। सो डी 8 दिया है, BAC निकालना है। कैन आई से कि भाई ये हाफ और हाफ तो कट जाएंगे,
साइन थीटा भी कट जाएंगे। एडी अपॉन एबी का रेशियो कितना है, जल्दी बताओ, एडी अपॉन एबी का रेशियो कितना है? वन बाय टू, so this is 1/2 into 1/2. So can I say BAC will be 8 into 2 16, 16 2 is 32. So BAC का एरिया आ चुका है 32. So yes, clear और repeat? चलो अब एक कैट का क्वेश्चन करते हैं। Let D and E be points on AB and AC respectively of a triangle ABC such that AD upon BD is 2:1, whereas AE upon CE is 2:3. If area of ADE is 8, find the area of ABC. ठीक है जी। So I'm going to apply the same logic. Area of ADE upon ABC is half of AD into AE into sin theta divided by half of AB into AC into sin theta. So this is 8. This is given as ABC. Half and half will get cancelled. Sin theta cancel. It's AD upon AB multiplied by AE upon AC. जल्दी से बताओ AD upon AB का रेशियो क्या होगा? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी से। AD upon AB का रेशियो, AD upon AB, it's 2/3. Perfect. Multiplied by AE upon AC का रेशियो, AE upon AC का रेशियो, AE upon AC कितना भूमिका? 2/5. तो बस हो गया सॉल्व। सो कितना होगा ये 4 है। सो व्हाट इज ABC? ABC विल बी 8 into 3 into 5 upon 4. ये 1, ये 2, 2 into 3 6, 6 5 are 30. So ABC का एरिया should be 30. So this was question number 11 का B. Please check, please let me know clear or not. अगर ये क्लियर है तो इसका एक और अल्टरनेट मेथड बताता हूँ। अश्विनी, अल्टरनेट मेथड क्या होगा बताओ? सर इक्वल एरियाज में डिवाइड करके? नहीं, इक्वल एरिया में कर ही नहीं सकते हो डिवाइड आप। सर नहीं पता फिर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेजेस। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज क्या बोलेंगे अपन वो भी देखते हैं। एडी से ए बी गया तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका जो बेस है वो 50% से बढ़ गया? एग्री? और एई से ईसी पे गए तो वो 150% बढ़ गया। हाँ यस अक्षय। इसमें वो अक्षय आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सिग्नल ठीक करो, वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या एंगल होगा? ठीक है, अश्विनी आपको अक्षय का आवाज ब्रेक होकर आ रहा था, ये तुरंत आ रहा था? सब ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है ना, ठीक है। तो चलो अपन इसको करते हैं। इसका एरिया 8 था, इसको मैंने 2 से 3 कर दिया। 2 से अगर 3 हो गया मतलब 50% बढ़ गया। सर मुझे एक डाउट था। 2 से 5 हो गया तो 150% बढ़ेगा। गिव मी अ मिनट अक्षय, बिल्कुल मैं करा देता हूँ। सो 8 पे अगर 50% बढ़ा तो 12, और 12 पे 150% बढ़ा तो 30, ऐसे कर सकते थे। ये अक्षय बोलो क्या डाउट है? अक्षय कुछ डाउट था आपको, आप बोल रहे थे।
एनीवे तो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज भी ये सॉल्व हो सकता था. देयर इज अ सिमिलर क्वेश्चन इन द प्रैक्टिस मटेरियल, तो बिल्कुल यू कैन ट्राई दिस मेथड. चलो सो अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो हो गए हैं, अब कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस रह गए हैं, वो अपन कर लेते हैं. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हमने कुछ लिखाई थी, ठीक है. अब हम सिमिलरिटी का एप्लीकेशन करते हैं. अक्षय क्लास के बाद कर लेते हैं क्योंकि आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. ओके चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा. व्हाट इज द वैल्यू फॉर द क्वेश्चन मार्क? कितना? 10. और 10 कैसे ओम? सर 6 और 15 में रिलेशन देखा तो 2.5 का है. वेरी गुड. और वही 4 और उस क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स का देखा जाए तो 10 आ रहा है. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर 6 से 15 कर दिया बेस, इस ट्रायंगल को अगर मैं जूम कर दूं और उसको थोड़ा बड़ा बना दूं इस ट्रायंगल को, तो 6 से मैंने 15 कर दिया है, मतलब 2.5 गुना कर दिया है. तो ये भी 2.5 गुना हो जाएगा, सो 4 का हो जाएगा 10. ठीक है जी, ओके गुड. नाउ ट्राई दिस वन. सो 4 से ये 16 पर चला गया और 4 से 6 पर गया, मतलब 1.5 गुना हो गया. तो 5 का 1.5 गुना करोगे तो आपको 7.5 मिलेगा. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. महक, भूमिका क्लियर है नहीं है? वाणी? ओके. नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन. In the given figure, AB is parallel to CD. If AB is given as 6, AO is given as 3, OC is given as 8, and OD is given as, okay, AB 6, AO 3, OC 8, and OD is 4. Okay. Calculate OB and CD. सबसे पहले मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल? ऑप्शन ए DOC, ऑप्शन बी COD, ऑप्शन सी OCD, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. AOB किसको सिमिलर है? चलो रिप्लाई करो भाई. AOB किसको सिमिलर है? DOC, COD, OCD या नन? तो इसमें ये अल्फा है तो जेड वाला अल्फा ये हुआ, ये बीटा है तो ये बीटा है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो ए ओ बी, तो पहले अल्फा से चालू गया था तो अल्फा आ रहा था डी पे, फिर मैं गया था वर्टिकली अपोजिट पे, फिर मैं गया था बीटा पे. सो दिस इज एंगल बीटा, सो इट शुड बी डीओसी. बढ़िया. तो अगर ये क्लियर है आपको तो आगे का क्वेश्चन था. ये अगर 3 पार्ट है तो वो 4 पार्ट था. इस ट्रायंगल में 3 पार्ट और 4 पार्ट का रिलेशन चल रहा था. तो 4 पार्ट की वैल्यू 8 है तो 3 की हो जाएंगी 6 और ये होगा आपका 8. प्लीज रिप्लाई. ओबी इज 6 एंड सीडी इज 8. क्लियर? यू कैन जूम इन विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स. ओके चलो चलते हैं हम आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे. In the above figure, F is the midpoint of AB and AC is 10. Find EB. चलो भाई सॉल्व करते हैं. भूमिका अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? यस सर. ठीक है. AC is given as 8. Can you find AB? Yes sir. 6 BC like BC divided by this EC equals to नहीं, hold on. मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ. ABC में BC 6 है
AC 10 है, मैं पूछ रहा हूँ A भी निकाल सकते हो क्या? यस सर। तो 36 कितना? सर 5। और 5 कैसे? नो सर 13 सॉरी। ध्यान से देखो, कोई अपने को घई थोड़ना है। सॉरी जिनको 8। घई रहती वो सीधा हरिद्वार में मिलते, रोड के ऊपर लिखा था, जिनको घई थी वो हरिद्वार में मिलेंगे। तो ये 6 है, ये 10 है, तो कहने से कि मेरा जो ए बी है वो 8 हो जाएगा। ठीक है भूमिका? यस सर यस सर। और अगर F इज द मिड पॉइंट, सो ए एफ और आपका एफ बी दोनों 4 4 हो जाएंगे। अब ये ट्रायंगल को देखो, DAC को, ये 4 से 20 हो गया है, ट्रायंगल सिमिलर है, उसी को जूम किया, 4 से 20 हो गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 4 एंड 20? 1/5। सो 1/5 मतलब 5 टाइम्स हो चुका है। तो ये यस जो सर। बेस है ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। सो 6 का 5 टाइम्स बोले तो ये पूरा हमारा 30 हो जाएगा। यस सर। उन्होंने हमसे ईबी पूछा था, ईबी कितना होगा, तो ईबी कितना होगा भाई, पूरा 30 था, उसमें से बीसी 6 था, तो जो बचा हुआ 30 में से 6 कम कर देंगे तो ईबी रहेगा विच शुड बी 24। यस सर। बाकी लोग रिप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर दिस 13 है या 14, क्लियर और नॉट? ओके चलो, तो अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर साइड्स 6 और 8 है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, एंड यू हैव 1 मिनट टू आंसर ऑन दिस। अगर साइड 6 और 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? अनिमेश, आप डी बोल रहे हो, ए बोल रहे हो? ए सर। ए, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ये बोल रही है। और अश्विनी, आप किस रीजन से ए बोल रहे हो बताओ? सर लाइक देखा जाए तो एरिया 24 के आसपास आएगा, और बी और सी ठीक इज है, मोर देन 24, तो ओनली उसको ऑप्शन जो रहेगा 24 से वो ज्यादा नहीं हो सकते? नहीं सर, 24 से कम आना चाहिए या फिर 24। ठीक है, और वो क्यों होना चाहिए वो भी बताओ। सर जैसे कि मोर द हाइट इट विल क्लोज टू द बेस। ओके परफेक्ट, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल को देखो तो 6 और 8 रखा है। यस यस दीप्तांश। सर इसकी ट्रिपलेट वाले उससे कर सकते हैं सर? कोशिश करते हैं। अगर ये 6 है तो ये 8 है, वो दूसरा वाला 10 होगा। हाँ सर, 10 मैंने इस बेस ए बी को फिक्स कर दिया है 8 पे, ठीक है। यस सर। अभी इसका एरिया बताओ कितना है दीप्तांश? सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट मतलब 3 which is 24 and height is 6, right? Yes sir. What if I tilt this angle? अब हाइट बढ़ी या कम हुई? सर हाइट तो उतनी रहेगी। हाइट उतनी रहेंगी, आर यू श्योर? सर साइड को घुमाया मैंने, साइड घूम गई है, साइड उतनी की उतनी है, हाइट अभी कम हो चुकी है। हाइट कम हो गई, हाँ ये सर। साइड उतनी ही चाहिए लेकिन हाइट कम हो गई। साइड 6 और 8 ही चाहिए लेकिन हाइट कम हो गई। और हाइट कम हो गई तो हाफ इंटू 8 इंटू हाइट कम हो गई तो एरिया भी कम हो जाएगा। जी सर, तो 24 से कम ही होगा ना आंसर। ठीक है, लेकिन ये तो एक्यूट का था, ऑब्ट्यूज का हुआ तो क्या होगा? अभी भी देखोगे तो हाइट तो कम होगी फिर से। हाइट कम हो जाएगी, यस सर। मतलब हाइट जब सबसे ज्यादा रहेंगी तब मैक्सिमम एरिया मिलेगा, 24 मिलेगा सर तब। और हाइट ज्यादा से ज्यादा आप आरटी रख सकते हो जब वो परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे जैसे आप टिल्ट करोगे तो वो नीचे गिरेगा। सो द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इज 24 ओनली।
तो 24 या उससे कम एरिया हो सकते हैं, 24 से ज्यादा नहीं हो सकते। जी सर, ठीक है। क्लियर? व्हाट अबाउट अदर्स? इज दिस क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर? ओके, नाउ लेट मी गिव यू द फाइनल प्रॉपर्टी कि इसमें क्या होता है। सो लेट्स से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर जितना है, सो दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? और अगर लेट्स से साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन साइड 3 स्क्वायर, so this is acute angle triangle. And finally, s1 square plus s2 square is less than s3 square, so this is an obtuse angle triangle. So please take the screenshot of the final property. फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। 3 4 5 ये राइट एंगल होगा, एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? जल्दी से सोचो और सोच के बताओ। 3 4 5 राइट, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? राइट सर। Right. It's a right angle triangle. Okay. Now let me change this to 6 7 8. ये एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा? एक्यूट, राइट या ऑब्ट्यूस? ए, आर या ओ? Sir, acute. एक्यूट देख लेते हैं। 36 प्लस 49 इज ग्रेटर देन 64। वेरी गुड, बिल्कुल जी करेक्ट है। नाउ लेट मी चेंज दिस टू 6 7 एंड 12। राइट, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? इट शुड बी ऑब्ट्यूस। क्या ये चीजें समझ में आ गई? प्लीज लेट मी नो। Okay, now what if I change this to 4 4 4? Right, acute या obtuse? Right, acute या obtuse? It should be equilateral triangle, but the category is acute angle triangle. Okay, okay. So yes, with this, I guess I am done for the day. This is the homework question. Please take the screenshot and reply D in the chat box. Done? ओके, सो फाइनली जाते जाते थैंक यू का स्लाइड है और आई होप आपको ये ट्रिपलेट्स अभी याद हो चुकी होंगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व ट्रायंगल का एक्सरसाइज विच इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द मटेरियल। तो ये सॉल्व करके आओ और हम मिलते हैं ज्योमेट्री 2 में। सो आई एम डन, थैंक यू। किसी को कोई भी टाइप के डाउट्स है वो लोग रुक जाओ, अदरवाइज यू कैन लीव।